चलिए देखिए, आज हम लोग गोलीय दर्पण में चलते हैं। ठीक है, किसके बारे में चलेंगे? तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग चलेंगे। यानी गोलीय दर्पण कहने का मतलब है, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में चलेंगे। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है भाई? तो ये खोखले गोले का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक जिसको कि हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, है ना। इसी को हम कहते हैं नतोदर भी इसी को कहते हैं, है ना। कहने का मतलब है कॉनकेव, और दर्पण है तो मिरर। दूसरा है जिसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण, है ना। इसको हम लोग उन्नतोदर भी कहते हैं, उन्नतोदर भी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्योंकि है क्या? दर्पण। अवतल नतोदर, जिसका नत है उदर, यानी धंसा हुआ है उदर। और कलई वगैरह के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। उत्तल दर्पण जिसका क्या है? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटा करके और सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अवतल दर्पण है क्या और इसका रे डायग्राम मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे? नतोदर। चलिए, अवतल दर्पण जिस हमारा क्या होता है, जिस गोले का, मान लिया गोला हम खींच लिए, ठीक, और पूरा गोला हुआ नहीं पर मान लीजिए इसी को यहां से हम लोग क्या किए, काट के हटा दिए, ठीक, और यहां से हम लोग क्या किए, कलई कर ली। तो ये जो केंद्र हुआ, सेंटर हुआ, ठीक, और यहां पे इसका बीचों बीच बिंदु है जिसको हम पी कहते हैं। दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, पी हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव, यानी पोल। सी कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हिंदी में इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। ठीक, उसका बाद इनके बीच में जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोकस। ठीक, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको एफ, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर। एफ फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक, और आर वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, बात देख लें। और जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? 2f, यानी कहने का मतलब है कि वक्रता त्रिज्या बराबर कितना हो गया? 2 गुना फोकस दूरी, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग अब इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? पोल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पोल है क्या, फिर से देख लीजिए। ये पूरे, अगर ये दर्पण है तो ये दर्पण का जो बीचों बीच वाला बिंदु है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो बीच का बिंदु। ये दर्पण है तो इसके बीच का बिंदु क्या कहलाएगा? हम पोल। यानी कैसा हो? कटोरा टाइप। ठीक, क्योंकि वही है कि हम लोग खोखला गोला है फुटबॉल की तरह, ठीक, उसको काट के इतना हटा दिया, इतना रख के इस पे कलई कर दिए। तो जब बीच का दम बिंदु होगा, कटोरा का जो दम बीच वाला बिंदु है ना, वो पोल हो गया। ठीक, इस खोखले गोले का जो सेंटर हो गया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे इस कर्व का सेंटर। दोनों के बीच में फोकस, यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी चूंकि त्रिज्या की तरह है इसलिए उसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो एक एक कर करके हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं अलग तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग
चलिए अवतल दर्पण में हम लोग छोटा छोटा हल्का सा डिफाइन कर लीजिए, यहाँ पे हल्का सा देख लीजिए, बीचों बीच वाला बिंदु P, सेंटर है C, इन दोनों के बीच में F, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। ठीक है, यानी कहने का मतलब ध्रुव, ध्रुव P, इंग्लिश में इसी को क्या कहेंगे, पोल। क्या कहेंगे, दर्पण का बीच का बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव। ठीक, अब रहा C यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र तो वही है खोखले गोले का केंद्र है ये, बस। ठीक, चलिए अगला ये प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, तो C तथा P को मिलाने वाला रेखा। ठीक है, P क्या है, ध्रुव, पोल, यहां फिर से लिख देते हैं, C वक्रता केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक, अगला देख लीजिए, प्रधान अक्ष देख लिए, इंग्लिश प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब F यानी फोकस, फोकस क्या कहेंगे, F, प्रधान अक्ष तो है C, फोकस है ना। तो ऐसे तो हम लोग दूसरा डिफिनेशन भी देते हैं, बस यहां पे C तथा P के बीच में प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु। ठीक है, फोकस कहला है। और तो हम लोग जानते हैं कि यहां से यहां तक F है, कहां से, यानी फोकस दूरी, अगला कहा जाए तो फोकस दूरी यानी F, फोकल लेंथ है ना। क्या कहेंगे, P तथा F के बीच की दूरी। ठीक है, और अगला जो है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या यानी R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, यानी C तथा P के बीच की दूरी, C तथा P के बीच की दूरी। ठीक, और हम लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं भाई, कि यहां से यहां तक क्या हो गया, R बराबर क्या है, 2F। ठीक, यानी R जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, 2 गुना फोकस दूरी। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम रे डायग्राम की ओर चले, कैसे रे डायग्राम खींचा जाता है। चलिए देखिए, अब हम लोग चलिए रे डायग्राम डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करते हैं उसके तरफ चलिए। रे डायग्राम कहने का मतलब है किरण आरेख, किरण आरेख कैसे हम खींचते हैं उसके तरफ हम लोग चलिए। किरण आरेख खींचेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, रूल फर्स्ट यही है, ठीक, कि हमेशा 2 रे लेकर के ही चलेंगे, है ना। 2 किरण को लेकर चलते हैं, माने कहने का
का मतलब है कि दो से अधिक भी चल सकते हैं, लेकिन कम से कम, है ना, कम से कम हमारा क्या होना चाहिए, 2 किरण तो होना चाहिए। जरूरत होगा तो 3 भी, 3 से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। अब कहता है रूल 2 में 1 किरण, है ना, 2 किरण में से 1 किरण प्रधान अक्ष के समानांतर खींचा जाएगा। याद रखिए कैसा होगा, उसके समानांतर खींचा जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से है, P है, F है, C, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर होगा। और वो कहां से होकर जाएगा, खींचा जाएगा, है ना, जो अवतल दर्पण के F यानी फोकस से जाएगा। याद रखिए। रूल 3 में हम लोग आइए, रूल 3 में, है ना, ठीक है, दूसरे किरण को C यानी वक्रता केंद्र से भेजने का प्रयास करते हैं, जो अपने पथ पर वापस लौट जाएगा। जो अपने पथ पर क्या होगा, वापस लौट। यानी कहने का मतलब यहां पे देखा जाए, थोड़ा सा देख लें, यहाँ P है, यहाँ F है, यहाँ C है। अगर C से कोई जाएगा तो क्या होगा, वो अपने पथ पर वापस लौट आएगा। ठीक है, यही मुख्य रूप से यही चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए सारा रे डायग्राम हम अवतल दर्पण का देंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसका जल्दी जल्दी रे डायग्राम खींचे और कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब का भी हम लोग नेचर साथ साथ डिस्कस करते हुए आगे जल्दी जल्दी चलिए अब हम रे डायग्राम कॉनकेव मिरर की तरफ चलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का किरण आरेख। चलिए अब यहां पे हम लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, हम लोग साथ साथ यहां पे उपयोग भी लिखते चलेंगे। इधर प्रतिबिंब तो लिखेंगे, यहां पे हम लोग उपयोग भी इधर लिखते चलेंगे कि कहां कहां उपयोग होता है, दोनों साथ साथ। तो पहला है हम लोग लेके चलते हैं, है ना, केस फर्स्ट कहिए कि वस्तु कहां हो, वस्तु अनंत पर हो। अगर वस्तु अनंत पर हो तो कैसा बनेगा, वस्तु अनंत पर हो PFC, अनंत पर आएगा तो कहां, अनंत से आएगा, दूर से आएगा तो कहां से होकर पास करेगा, F से पास करेगा। ठीक, तो कहां पे बन रहा है प्रतिबिंब, अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब दो रे डायरेक्ट करता है, ठीक है, दो रे डायरेक्ट करता है तो याद रखिए पहले भी हम बताए हुए हैं, यहां पे अगर दो रे डायरेक्ट हम अगर रे डायग्राम में कटवाते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। याद रखिएगा। और अगर कहीं हम ऊपर नीचे आगे पीछे बढ़ा करके हम अगर करेंगे तब कैसा बनेगा आपका, काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, आभासी तथा सीधा। याद रखिएगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा, आभासी और तथा सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, दूसरा कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, जिसको हम लोग कहेंगे बिंदु मात्र, बिंदु मात्र। और तीसरा कहां बनेगा, F यानी
फोकस पर, फोकस पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो इसी के हिसाब से आप ध्यान दीजिए कि हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग इस हिसाब से हम लोग देखें तो क्या, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में इसका हम उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में भी हम लोग देखते हैं इस प्रकार का एक स्टैंड टाइप का बना रहता है ना, एक प्रकार का ऐसे स्टैंड टाइप का बना रहता है सोलर कुकर में। यहाँ पे पिवोट लगा रहता है, जिसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के डायरेक्शन में इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे स्टैंड होता है जिसपे आप क्या कर सकते हैं, बर्तन रख कर करके और पानी को आप गर्म कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी आएगी, ठीक है, सूर्य की रोशनी आएगी और रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, एक जगह कंसंट्रेट, ठीक है। तो सोलर कुकर, ठीक है, तो पहला हम लोग उपयोग देख लीजिए सोलर कुकर में, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलिए आगे, जल्दी जल्दी हम लोग केस को, अगला जो केस है हम लोग कहां रखेंगे, अनंत और सी के बीच में। सेकंड में हम लोग आइए, केस सेकंड में कहता है कि वस्तु कहां हो, वस्तु अनंत तथा सी के बीच में, ठीक, यानी अनंत तथा सी के बीच में हम लोग वस्तु को रख रहे हैं। तो हमारा कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, पी एफ सी यहां रखा है, तो एक सीधे सीधे कहां से होकर जाएगा, एफ से, और दूसरा को सी से भेजेंगे, क्या करेंगे, बैक हो जाएगा, तो कहां पे प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब कैसा बना, उपयोग को इधर घेर दीजिए, प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, देख रहे हैं वास्तविक, चूंकि क्या है, डायरेक्ट जाके रे कट रहा है, वास्तविक तथा उल्टा, ये तो दिख रहा है। दूसरा देख रहे हैं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और तीसरा कहां है, सी तथा एफ के बीच में, ठीक है। अब अगर हम लोग केस 3 ले लें, केस तीसरा लें, थर्ड कहें कि हम लोग कहां रखें वस्तु को, वस्तु सी पर रखा है, ठीक, तब कैसा बनेगा, थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं। अब यहां आप देख रहे हैं ये एफ है, यहां सी है, अगर यहीं पे रख दें तो एक तो सीधे सीधे कहां से, एफ से, दूसरा को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा आ नहीं पाएगा तो हमारा यहां से, यानी जस्ट इसके क्या होगा, नीचे बनेगा। तब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें भी प्रतिबिंब वही होगा कि वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक, दूसरा वस्तु के बराबर, और तीसरा कहां पे, सी पर ही बन जाएगा, ठीक है। अब अगले केस के तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें केस हो नहीं पाएगा, आगे केस के तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अब केस 4 के तरफ चलते हैं कि वस्तु कहां, वस्तु को अब कहां रखेंगे हम लोग, वस्तु को सी तथा एफ के बीच रख रहे हैं, ठीक, तो सी तथा एफ के बीच रख रहे हैं, पी एफ सी। इस रे डायग्राम को समझने के लिए मेरा शॉर्ट वीडियो जो लाइट का है वो 11 और 12 उसको जरूर देखें, जो कि डिजिटल बोर्ड पे है, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एक सीधे सीधे कहां से, एफ से होकर के, दूसरा को कहां से भेजेंगे, दूसरा को हम लोग सी से भेजेंगे, पीछे जाएगा तो क्या होगा, वापस रिटर्न हो जाएगा, यानी कहां पे प्रतिबिंब बन रहा है आपका, यहां पे। तब बताइए प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, एक तो आप देख रहे हैं वास्तविक है, वास्तविक तथा उल्टा, दूसरा क्या देख रहे हैं, वस्तु से बड़ा, देख रहे हैं, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा, है ना। और थर्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं, कहां पर बना रहा है, तो अनंत
तथा सी के बीच बन रहा है। ठीक है, एक और देख लीजिए जिसको कि हम केस 5 कर रहे हैं। वस्तु को हम कहां रख रहे हैं, वस्तु F पर रख रहे हैं। तब कैसे हम रे डायग्राम बनाएंगे, P है, F है, C है, एक सीधे कहां से, F से, दूसरे को कहां से, C से। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ दूर के लिए समानांतर होगा, है ना। कैसा होगा, समानांतर होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसमें, प्रतिबिंब पे हम लोग चर्चा करें। प्रतिबिंब तो बनेगा वही वास्तविक तथा उल्टा। दूसरा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और कहां पे बनेगा, अनंत पे, क्योंकि समानांतर है, कुछ दूर के लिए समानांतर है, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच की दूरी घटती चली जाएगी, दोनों एक दूसरे को काट देगा। यानी कहां पे, अनंत पर जाके अनंत पर बनेगा। यानी F पर है तो अनंत पर, और अनंत पर था तो F पर। इसलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा उपयोग हम लोग यहां पे यहीं से ध्यान दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि वाहन के हेडलाइट में, किसमें, वाहन के हेडलाइट में। वाहन के हेडलाइट में कैसे, यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हेडलाइट का आप देख रहे हैं, हेडलाइट इस प्रकार से है। हेडलाइट का जो पीछे इस प्रकार का बनाया गया रहता है सतह, ठीक है, पीछे वाला, आगे आगे तो शीशा रहता है, ये शीशा रहता है, इसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो बल्ब को फोकस पे एडजस्ट किया हुआ रहता है इसका। तो रोशनी आगे तो जो जाएगा वो जाएगा ही, जो पीछे जाएगा चल आगे, ढकेल के आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। ठीक है, जो पीछे जाएगा उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर करके आगे कर देगा। अब यही चीज किसमें होता है, टॉर्च में भी, टॉर्च या सर्च लाइट में ही होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्च तथा सर्च लाइट में। ठीक है, अभी और हम एक और केस बाकी है, उस केस के तरफ हम लोग जल्दी से चलते हैं। चलिए ध्यान, चलिए अब हम केस 6 में आते हैं। वस्तु को कहां रख रहे हैं, वस्तु F तथा P के बीच में रख रहे हैं। वस्तु को कहां पे रख रहे हैं हम लोग, F और ये P है, ये F है, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाइए, यहां पे C, यहां पे रख रहे हैं। तो एक तो सीधे कहां से होकर जाएगा, F से, दूसरे को क्या करेंगे, C से। ठीक है, दोनों फैलते जाएगा। पीछे की ओर एडवांस कीजिए। हम पहले ही बोले हैं कि दर्पण के पीछे अगर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, तो अब बताइए प्रतिबिंब कैसा होगा। पहला प्रतिबिंब है कैसा, तो प्रतिबिंब देख रहे हैं कि काल्पनिक, काल्पनिक तथा सीधा। ठीक, उसका आप देख रहे हैं कैसा, वस्तु से बड़ा, और कहां पे बन रहा है, तीसरा दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए कैसा है, काल्पनिक तथा सीधा बनता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, सटा कर करके, है ना, यानी कहने का दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने या हजामती, हजामती दर्पण के रूप में का है, क्योंकि दाढ़ी बड़ा नजदीक लेके ना बनाते हैं, तो नजदीक लीजिएगा तो क्या होगा, सीधा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप सही से देख पाइएगा। अब ध्यान दीजिए 5 नंबर, जो डेंटिस्ट को देखे होंगे कि डेंटिस्ट जो होते हैं दांत वाले डॉक्टर, उनके पास इस प्रकार का एक चम्मच टाइप का ऐसे एक इक्विपमेंट होता है। ठीक, जब भी दांत दिखाने जाते हैं तो क्या करते हैं, इसी से ठोक करके, अच्छा कहां दर्द है, तो इसको अंदर आपके मुंह के अंदर डालते थे, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। अब मुंह के अंदर तो झांक के नहीं ना देखेंगे, तो क्या खाए हुए हैं आप, तो
प्याज खा के आए हो या दारू पी के आए हो, वही उलट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि इसमें जो बना हुआ प्रतिबिंब डॉक्टर देखते हैं, इसलिए कहिए किसके द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा, है ना। डेंटिस्ट माने दांत के डॉक्टर के द्वारा। 6 में हम लोग जानते हैं, कह दिया जाता है कि नाक कान गला, डॉक्टर द्वारा नाक कान गला के उपचार में, लेकिन अब ये सब बंद हो चुका है। ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, आप अपना समझ करके लिख सकते हैं, हम बोल दिए हैं आपको। अब हम लोग देखते हैं रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाया गया हम लोग रे डायग्राम, है ना। देखते हैं कैसे बनता है, और साथ साथ इसका उपयोग भी हम लोग इधर साइड में लिखते चलेंगे। चलिए, उसी तरह से नियम वही है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अब हम नियम को एक्स्ट्रा नहीं देंगे, उसी हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए वस्तु कहां हो, वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु कहां हो, अनंत पर, तो उसी प्रकार से सब चीज वही है, इसका भी बीचों बीच P ध्रुव है। ठीक, इसमें भी वही है, आपका यहां पे आपका C है, यहां आपका F है। ठीक, ये प्रधान अक्ष है, उसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अनंत पर तो सीधे सीधे आएगा, तो कहां से, ठीक है, ठीक है, कहां पे बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बना, पहला है ये कैसा बना, काल्पनिक, चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए काल्पनिक कहिए, आभासी कहिए, तथा, है ना, जब भी होगा तो सीधा होगा। ठीक, दूसरा कैसा होगा, ठीक है, तो वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा यानी बिंदु मात्र, बिंदु मात्र, और कहां पर बनेगा, तो एफ यानी फोकस पर। अब इसका उपयोग हम लोग करते हैं कहां पे, रोड लाइट, रोड लाइट तथा स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में, क्योंकि रोड लाइट में इस प्रकार का, रोड लाइट में इसी प्रकार का क्या होता है, लैंप पोस्ट होता है। लैंप पोस्ट में इस प्रकार का व्यवस्था होता था। ठीक है, पहले वाले में तो दिखाई देता था, ऐसे ऐसे उठा उठा कराता था, यहीं पे बल्ब लगा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है, ये ऐसे ऐसे उठा हुआ है। अब ये आगे तो लाइट आएगा ही, जो पीछे जाएगा उसको भी रिफ्लेक्ट, पीछे जाएगा उसको भी रिफ्लेक्ट करेगा, पीछे जाएगा उसको भी, यानी लाइट को पूरी तरह से क्या करेगा, फैलाने का काम करता है। चलिए, तब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका केस फर्स्ट था, अब हम लोग केस दूसरा पे लेते हैं, क्या कि वस्तु किसी निश्चित दूरी पर हो। स्टार्ट। चलिए, अब केस 2 पे हम लोग चलते हैं, क्या कि वस्तु किसी निश्चित दूरी पर हो, किसी निश्चित दूरी पर हो, तो उसी हिसाब से लेकर के हमको चलना है रे डायग्राम में। एफ है, यहां पे सी है, यहां पे पी है, यहां पे रखा। प्रधान अक्ष के समानांतर किसी को भेजेंगे, तो आप जानते हो वहां क्या होता है, एफ से होकर जाता था, यहां एफ से होकर के जाता हुआ प्रतीत हो। दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, सी से भेजने का प्रयास, यहां सी से एम करेंगे, सी पर एम करके भेजेंगे, तो क्या होगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। तो कहां पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, कैसा बना, काल्पनिक कहिए या अभासी कहिए तथा सीधा, वस्तु से छोटा, और तीसरा नंबर
जिसको कि हम लोग कहेंगे कहां पे, P तथा F के बीच में। अब चूंकि ये वस्तु क्या कर रहा है, काल्पनिक, आभासी और सीधा बना रहा है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, कोई भी वाहन है, वाहन के साइड मिरर में, मिरर के रूप में। क्यों? क्योंकि साइड मिरर में हमको छोटा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा, तब ना पता चलेगा पीछे कौन सा है। तो बड़ा बना देगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हेडलाइट अगर दिखाई देगा तो पता नहीं चला कि हेडलाइट मोटरसाइकिल का है कि कार का है कि ट्रक का है। ठीक है, इसलिए वो छोटा छोटा बनाता है। अब और भी उपयोग इसी में हम लोग देख लीजिए। ठीक है, और कहां पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और हम लोग इसका उपयोग करते हैं बहुत बड़ा बड़ा, अगर मान लिया जाए जिसको कि हम लोग कहते हैं कि वहां पे आपका वेयर हाउस है, ठीक है, या वर्कशॉप है। वर्कशॉप में पहले ज्यादा उपयोग में होता था, अब कम। वर्कशॉप में होता ही था कि मान लिया जाए यहां पे उसका फोरमैन बैठा हुआ है और यहां पे सारे वर्कर्स अपने मशीन पे काम कर रहे हैं, तो यहां पे इसके पास एक उत्तल दर्पण लगा रहता था और यहीं से वो देखता रहता था कि कौन क्या कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यही नहीं, आपको यह भी देख लीजिए, आपको देखिए कि दो रोड इस प्रकार से गया हुआ हो, है ना, स्ट्रीट में, और यहां पे कोई मकान बना हुआ है, यानी इधर वाला व्हीकल्स इधर वाले को नहीं देख पा रहा है आते समय, और इधर वाला व्हीकल्स इसको नहीं देख पा रहा है। तो यहां पे एक अगर लगा दिया जाए उत्तल दर्पण, यहां पे उत्तल दर्पण लगा दिया जाए, तो ये क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब देख लेगा, और ये क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब देख लेगा। ठीक है, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि ये आपको कहने के नहीं, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो यही था आपका दर्पण। अब जो भी बच गया वो आपके अगले पार्ट में आएगा। तो थैंक्स।